तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो इंग्लिश के अंदर नॉर्मली जो प्रोनाउन है वो 8 से लेके 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? देयर आर 8 to 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। किसमें? इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 8 से लेके 10 प्रकार के प्रोनाउन और हर प्रोनाउन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोनाउन, सारे के सारे प्रोनाउन डिस्कस करने से पहले हम पहले प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। जो फर्स्ट प्रोनाउन है बेटा, उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। देखिएगा, जब भी मैं प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊं, किसी भी टाइप के बारे में, आपको उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो अर्थ है उसको समझना है और किस प्रकार के वर्ड इसमें यूज किए जा रहे हैं, इस चीज को जरूर समझना है। तभी कहीं जाकर आपका जो प्रोनाउन का जो डाउट है बेटा वो क्लियर होगा। एक एक चीज को आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट प्रोनाउन है इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन है। बेटा इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रोनाउन होगा व्यक्तियों के बारे में ही होगा, है ना? इसके नाम से पता चल रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने अंदाज में पढ़ेंगे, मस्त मौज वाले अंदाज में। ठीक है, तो बेटा इसके जो डेफिनेशन है वो क्या है? देखिए, ये इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बताते हैं। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बताते हैं। और देखिए नाम भी इसका व्यक्तिवाचक है, तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन से इसका नाम जो है वो क्लियर हो रहा है, ये किसी व्यक्ति के बारे में ही होगा। अब देखिए, ये व्यक्ति और वस्तु के बारे में तो बताते हैं, लेकिन ये होते किस प्रकार के शब्द हैं, होते किस प्रकार के वर्ड हैं, ये हमें पहचानना सीखना है। पॉइंट की बात तो ये है। अब दोस्तों देखिए, ये व्यक्ति और वस्तु के बारे में तो बताते हैं, लेकिन जिन शब्दों में हम इनको पहचानते हैं वो ये वर्ड हैं। ये ज्यादातर ही, सी, इट, यू, आई, दे, हिम, हर, हिज, देम, इस प्रकार के शब्द आपने, इस प्रकार की जो वर्ड है वो सेंटेंस के अंदर आपने देखे होंगे। और इसी प्रकार के जो सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। तो जब भी ही, सी, इट, यू, दे, आई, हिम, हर, देम इस प्रकार के वर्ड आए तो तुरंत समझ जाना ये किस प्रकार के प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। सबसे पहले बेटा हम बिल्कुल बेसिक बात पर चल रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से समझ रहे हैं। सबसे पहले हमें प्रोनाउन पहचानना तो आना चाहिए ना। यदि पहचानना सीख गए तो हम डीप में भी जाएंगे, मैं डीप में भी करवाऊंगा, लेकिन पहले हमें शब्द तो पहचानना आना चाहिए ना। तो भाई सी, ही, सी, इट, यू इस प्रकार के वर्ड आएंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन होंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम डीप में जाएं तो बेटा ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, तीसरा पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, ये क्या है, आपका जो कंफ्यूजन है उसको मिटाने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है। अब देखिए ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसमें किस किस टाइप के वर्ड होंगे उसको हमें सबसे पहले पहचानना है, एक एक शब्दों को पहचानना है। अब आपने कई बार सेंटेंसेस में देखा होगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इस प्रकार के काफी सारे वर्ड आपने देखे होंगे। तो बेटा जब आई, वी, यू, सी, इट, दे इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? सब्जेक्ट का काम करते हैं। और जो प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर आई, वी, यू, सी, इट इस प्रकार के प्रोनाउन जब किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करें उस प्रकार के सेंटेंस, उस प्रकार के प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे बेटा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हम उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन पहले हम शब्दों को पहचानना सीख लिए तो उसके बाद उदाहरण एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम पहचानना सीख गए। इस प्रकार के वर्ड हैं आई, वी, यू, सी, इट, दे इस प्रकार के वर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बेटा देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो अक्सर इस प्रकार लिखे हुए होते हैं, जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये जो वर्ड होते हैं आपने अक्सर कई सेंटेंसेस के अंदर देखे होंगे, इस प्रकार वर्ड लिखे रहते हैं। ये जो हैं ज्यादातर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, और जो वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करे सेंटेंस के अंदर उनको हम क्या कहेंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव
प्रोनाउन कैसे सेंटेंस में यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले पहचानना हमें सीखना है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मी, यस, यू, हिम, हर, इस प्रकार। ठीक है, गौर से देखिएगा, यदि गौर से नहीं देखा ना बेटा तो फंस जाओगे आप। शब्दों को पहचानना सीखो। ठीक है, शब्दों को पहचानना सीखोगे तभी आप गहराई में समझ पाओगे, डीप में जा पाओगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। ये किस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो माई है इस प्रकार के शब्द आते हैं अक्सर सेंटेंस के अंदर, जैसे कि माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो जितने भी इस प्रकार के शब्द आए ये पजेसिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, पजेसिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, और इन शब्दों को हमने पढ़ भी लिया, अब पहचानना भी सीख गए। अब हम सेंटेंस की ओर चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा प्रोनाउन किस प्रकार का है। जैसे कि बेटा फर्स्ट जो सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है, ही कॉल्स मी, वह मुझे, कॉल का मतलब होता है बुलाता है या फोन करता है। ठीक है, वह मुझे बुलाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें जो ही है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसमें बेटा जो ही है वो किस प्रकार का प्रोनाउन है? ही। देखिए मैंने बताया था जो ही है वो इस यहां पे लिखा हुआ है, और जब भी इस प्रकार का शब्द आए वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और देखिए इस वाले सेंटेंस के अंदर ही यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और देखिए ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। देखिए आप पहचानना सीख गए। कॉल्स इसमें क्या है बेटा? मेन वर्ब है, और देखिए यहां पे मी है बेटा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, मी यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया? एक एक सेंटेंस को आप रिलेट कर पा रहे हो, समझ भी पाओगे। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं बेटा। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब देखिए ही यहां पे भी क्या है? देखिए यहां पे लिखा हुआ ही, यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहां पे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। देखिए प्रोनाउन की शब्दों में इसका नाम है। समझ में आ रहा है? यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब होगा। देखिए माई बेटा यहां पे क्या है? देखिए माई यहां पे लिखा हुआ है, ये पजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, ये पजेसिव्स की कैटेगरी में आता है। हालांकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स है, ये पजेसिव की कैटेगरी में आता है। समझ में आ गया? तो माई यहां पे क्या? पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए एक एक शब्द को आप पहचानना सीख गए। ब्रदर मतलब आपका भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, सी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है। तो देखिए सी यहाँ पे सब्जेक्ट है कि नहीं? देखिए सी सब्जेक्ट है। किस प्रकार का प्रोनाउन है भाई? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और है सारे के सारे बेटा पर्सनल प्रोनाउन। ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप एक एक चीज का स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। तो बेटा सी इसमें पर्सनल प्रोनाउन तो होगा, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप का होगा। देखो हिम यहाँ पे बेटा पर्सनल प्रोनाउन तो है, लेकिन देखिए हिम यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट काम, इसलिए यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। समझ में आ गया? तो एक एक जो प्रोनाउन जो वर्ड है वो यहां पे आप चेक कर सकते हो, सीख सकते हैं। मैंने सेंटेंस में भी इनका यूज बता दिया, कैसे उपयोग होता है और कैसे इनको पहचाना जाता है, एक एक चीज बता दी। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोनाउन की। बेटा सेकंड प्रोनाउन का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके हिंदी की ओर चलेंगे। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक। अब देखिए इसके शब्द से ही पता चल रहा है, निज मतलब होता है खुद का। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का प्रोनाउन होगा जिसमें खुद के बारे में कुछ बातचीत होगी। पक्का इसके नाम से ही पता चल रहा है। कॉन्सेप्ट को मैं नाम से समझना है। समझ में आ गया? ओके। तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? निजवाचक, यानी खुद के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा होगा। इसके डेफिनेशन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि ये जो इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, इस प्रकार के प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब सब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। यानी खुद जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम का असर उसका खुद पर ही पड़ना चाहिए, इसलिए तो निजवाचक आया है, यानी कि उसमें ये स्वयं शामिल होता है। समझ में आ रहा है? देखिए इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं वो किस प्रकार के वर्ड होते हैं? इस प्रकार के वर्ड होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, इस प्रकार के बेटा वर्ड होते हैं। यानी कि इस प्रकार के वर्ड में सेल्फ शब्द होता है बेटा, वो पीछे जुड़ा हुआ रहता है। सेल्फ वर्ड पीछे जुड़ा हुआ रहता है। जो सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, वो खुद ही। समझ में आ गया?
ओके तो इसमें समझ गए, यानी कि निजवाचक वो जो होगा इसमें सेल्फ जो वर्ड है वो पीछे पक्का जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार के शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, आई हर्ट माई सेल्फ। आई मतलब मैंने, माई सेल्फ मतलब खुद को, हर्ट का मतलब होता है बेटा चोट पहुंचाना। मैंने खुद को चोट पहुंचा ली। कैसे? जैसे मान के चलो मैं तेज बाइक चला रहा था 120 की स्पीड पर। अब भाई कोई 120 की स्पीड पर बाइक चलाएगा तो अनकंट्रोल होना तो तय है, ठीक है। अब मैंने 120 की स्पीड पर बाइक चलाई और अचानक से मैं फिसल कर गिर गया, तो भाई किसको चोट लगी? मुझे ही चोट लगी। किसकी वजह से? मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने 120 की स्पीड पर बाइक चलाई। तो इसमें सब्जेक्ट ने ही बाइक चलाई, सब्जेक्ट पर ही इसका असर पड़ा। गिरेगा तो किसके चोट लगेगी? सब्जेक्ट के ही। यानी खुद का असर खुद पे ही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? बिल्कुल पड़ रहा है। तो देखिए इसमें जो आई है बेटा क्या है? आई एक यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। देखिए है कि नहीं आई? बिल्कुल पर्सनल प्रोनाउन। हार्ट का मतलब होता है बेटा चोट पहुंचाना। और माई सेल्फ, देखिए सेल्फ वर्ड पीछे जुड़ा हुआ है और माई सेल्फ यहां पे किस प्रकार का प्रोनाउन है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हम, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इस प्रकार के वर्ड आए तो बेटा सारे के सारे वर्ड कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कभी आपने पहचाना इस प्रकार के वर्डों को? नहीं, लेकिन अब आप पहचाना सीख गए। जब भी आए माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, बोल देना भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। समझ में आ गया? लेकिन उसमें यह जरूर देख लेना कि सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जैसे कि देखिए दूसरा सेंटेंस है, इट विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। मान के चलो कोई पेड़ है, पेड़ उगता है, उसके बाद कुछ समय के बाद वो जीता, फिर अपने आप ही वो सूख जाता है। यानी कि ये इट शब्द है बेटा वो जानवर और निर्जीव चीजों के लिए यूज किया गया। पेड़ों के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, बिल लगा हुआ है तो ये फ्यूचर का टेंस है। वह खुद ब खुद या स्वयं, इटसेल्फ का मतलब स्वयं, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट हो जाना। वह खुद ब खुद या फिर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कोई पेड़ है, धीरे से ग्रो हुआ, कुछ समय के बाद उसकी जब टाइम खत्म हो जाती है तो पेड़ अपने आप नष्ट हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या मान के चलो इटसेल्फ मतलब वो खुद ही नष्ट हो रहा है, खुद ही बड़ा और खुद ही नष्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट की खुद की बात हो रही है ना। तो जब सब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पर ही पड़े तो इस प्रकार के प्रोनाउन को क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस प्रकार के शब्दों में हम यूज करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये एक तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। तो बेटा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। देखिए बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई इसमें संकेत की बात हो रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या हो रही है पहले सेंटेंस की ओर हम जाते हैं और पढ़ते हैं। गौर से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। बिल्कुल आलस नहीं करना है, गौर से पढ़ना है, ठीक है। देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, निकाल लेता हूं, व्यक्ति वस्तु की ओर बेटा संकेत या फिर इशारा करते हैं। क्या करते हैं? संकेत या फिर इशारा करते हैं। और जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करें, इशारा करने के काम आए, संकेत करने के काम आए, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में किस प्रकार के वर्ड होते हैं? ये बेटा इस प्रकार के वर्ड होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये इस प्रकार के वर्ड होते हैं। जैसे कि दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है। इसका हिंदी में मैंने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दीज का मतलब ये होता है, दोज का मतलब वो होता है। ये जो वर्ड हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखिए ये संकेत कैसे करते हैं? पहले संकेत जो है, जो सेंटेंस के अंदर किस प्रकार करते हैं वो हम समझते हैं, तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो कैसे हम पहचानेंगे, कैसे सेंटेंस में दिए हुए रहते। देखिए अब मान के चलिए ये यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज माई मार्कर। अब मान के चलो ये क्या है बेटा? एक मार्कर है। अब मैं बोलूं दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पे संकेत कर रहा हूं कि नहीं? दिस इज, इधर वाले हाथ से, दिस इज माई मार्कर। तो मैं यहां पे संकेत कर रहा हूं, यानी कि ये मेरा मार्कर है, इसका मैं संकेत कर रहा हूं आपको, और मेरे पास में भी है। तो बेटा यहां पे क्या, जो दिस जो होगा ना यहां पे, वो प्रोनाउन तो होगा लेकिन डेमोस्ट्रेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दिस यहां पे संकेत के लिए एक तरह से यूज हुआ है। तो जब भी सेंटेंस के अंदर दिस, दैट, दीज, दो संकेत के लिए यूज हो तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जैसे मान के चलो आप शर्ट पहने हुए हो,
तो मैं क्या कहूंगा, दैट शर्ट इज योर्स। आप जो शर्ट पहने हुए हो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, दैट शर्ट इज योर्स, यानी कि वह शर्ट आपकी है जो आप पहने हुए हो। समझ में आ रहा है? तो दैट का उपयोग बेटा दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। कोई सिंगुलर वस्तु यदि आपसे दूर है तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे। कोई सिंगुलर वस्तु या व्यक्ति आपके पास है और आप इशारा कर रहे हैं, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। वैसे ही तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो दीज है बेटा ये प्लूरल वर्ड है। जब नजदीक में काफी सारे प्लूरल्स होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कई सारे व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं, उनके बारे में संकेत करना हो तो हम दीज का यूज करेंगे, लेकिन प्लूरल फॉर्म में। और हमसे कोई दूर है लेकिन काफी सारे व्यक्ति या वस्तु उनकी ओर हमें इशारा करना हो तो हम दोज का यूज करेंगे। ठीक है, ये दीज और दोज दोनों प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं प्लूरल व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, और दिस और दैट सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए होते हैं। तो समझ में आ गया, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया बेटा एक एक चीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। बेटा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। बेटा एक एक चीज को समझना है, ध्यान रखना है, एक एक डेफिनेशन को हमें पढ़ते जाना है, इसके शब्दों को समझते जाना है, और कब हमें इन वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर यूज करना है वो भी हमें समझते जाना है। ठीक है, तभी चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में विभागवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विभागवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या उसको हम समझते हैं, फिर समझ में आएगा ये। बेटा इस प्रकार का प्रोनाउन कैसा है? ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति, देखिए किसी व्यक्ति वस्तु में केवल एक या फिर एक भी नहीं का बोध कराने के लिए यूज होता है। यानी कि इस प्रकार के जो प्रोनाउन है वो या फिर कोई एक के बारे में बात की जा रही होगी तब हम इस प्रकार के प्रोनाउन का यूज करेंगे, या फिर एक भी नहीं के बारे में या फिर एक भी नहीं का जो वर्ड है उसका किसी सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा हो तब हम इस प्रकार के प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले किस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन वर्ड हम समझते हैं। बेटा इस प्रकार के प्रोनाउन वर्ड होते हैं जैसे कि ईच। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है, एक एक होता है। समझ में आ गया, यानी एक के बारे में बात होती है इसमें ईच में। ओके, आइदर का मतलब क्या होता है? कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है? कोई एक, ये भी एक तरह से सिंगुलर वर्ड है। नाइदर का मतलब कोई नहीं। देखिए इसमें लिखा भी है एक भी नहीं, कोई भी नहीं या एक भी नहीं, दोनों एक ही वर्ड है, तो यहां पे नाइदर का यूज करेंगे। उसके बाद एवरीवन, एवरीवन में भी सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, हर कोई। और नन का मतलब भी बेटा कोई भी नहीं होता, या एक भी नहीं या कोई भी नहीं, एक ही बात है। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं बेटा किस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब गौर से देखिएगा सेंटेंस के अंदर कैसे इनका यूज होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि इस प्रकार के जो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट आर स्मार्ट, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी होशियार है, इंटेलिजेंट है। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये जो ईच वर्ड है वो क्या है बेटा? यहां पे प्रोनाउन है। किस प्रकार का? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रत्येक यानी कि एक एक स्टूडेंट होशियार है, ध्यान रखना। इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक या फिर एक भी नहीं का एहसास कराते हैं। अब देखिए इसमें एक का एहसास इसने करा दिया, ईच यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट होशियार है, तो एक का इसने बोध करा दिया, एक एक का इसने एहसास करा दिया। तो जब भी एक एक का एहसास कराया सेंटेंस के अंदर, या फिर ऐसे वर्ड जो कि एक एक का एहसास कराएं जैसे कि ईच, इस प्रकार के जो वर्ड होंगे, इस प्रकार के प्रोनाउन होंगे, वो कौन से प्रोनाउन होंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, इसने एक एक का एहसास कराया, प्रत्येक का। समझ में आ गया? ओके, दूसरा सेंटेंस हम समझते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आइदर माई फादर और माई ब्रदर आर कमिंग, यानी कि दोनों में से। आइदर का मतलब क्या होता है बेटा? देखेंगे कोई एक, दोनों में से कोई एक या फिर कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है? कोई एक। देखो कोई एक, माई फादर या फिर माई ब्रदर, यानी कि मेरे पिताजी या फिर मेरे भाई में से कोई एक। कमिंग का मतलब होता है आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई एक आ रहा है। तो यहां पे भी जो आइदर है वो सिंगुलर वर्ड है, एक का इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर एक का इंडिकेशन दे या प्रत्येक का इंडिकेशन दे, उसके बारे में बताए, तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा बेटा? विवाहवाचक या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके,
तो इस प्रकार बेटा ये जो वर्ड हैं इनका हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस के अंदर, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं 5th नंबर के प्रोनाउन का। बेटा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको काफी सारे क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा इस वीडियो के एंड में, फिर आप ही पहचानना कि इसमें डेमोस्ट्रेटिव है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें रेसिप्रोकल, आप ही पहचानोगे, ठीक है। पहले एक एक चीज को बस शब्दों को आइडेंटिफाई करना सीख लो सबसे पहले, ठीक है। ओके बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे। इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें पारस्परिक संबंध के बारे में बात होगी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जो कि पारस्परिक संबंध बताते हैं, ठीक है। कैसे बताते हैं, किस प्रकार बताते हैं, इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है बेटा, ये प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने, यानी कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने या फिर अपने से पहले या बाद वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताते हैं, यानी कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कौन से, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, या फिर अपने से पहले या फिर अपने से बाद वाले नाउन या फिर प्रोनाउन का संबंधी भी बताते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार के शब्द होते हैं, कैसे संबंध बनाते हैं, हम समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको ये शब्द समझने होंगे। ये शब्द इस प्रकार के होते हैं जैसे कि हु, हुम, which, whoever, that, whichever, इस प्रकार के बेटा वर्ड होते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा, इनको आप रफ रजिस्टर में भी नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रोनाउन आपको समझना है। और इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, यदि ये आपने नहीं समझे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ये बेसिक रूल है। नाउन और प्रोनाउन में फंस के रह जाओगे, समझ में आ गया, इसलिए मैं एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करता चला जा रहा हूं। तो बेटा हु, हुम, विच, विच एवर और दैट, इस प्रकार के जो शब्द होंगे बेटा वो कौन से होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे। हालांकि दूर से देखने में WH वर्ड लग रहा है जो कि इंट्रोगेटिव टाइप का काम करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का काम नहीं करेंगे, प्रश्नवाचक का काम नहीं करेंगे, यहाँ पे संबंध बताएंगे या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे, तभी तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएंगे। कैसे जोड़ेंगे, सेंटेंस के हिसाब से हम समझते हैं। बेटा एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, द मैन हु इज ब्रेव। अब बेटा इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन है, हु है, देखो है कि नहीं, हु यहां पे लिखा हुआ है, हु यहां पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है बेटा, यहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन उस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं या फिर नाउन और प्रोनाउन का आपस में संबंध बताते हैं। अब देखिए संबंध कैसे बताते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये दोनों को आपस में हु जोड़ रहा है। तो पहली बात तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपस में जोड़ते हैं, बिल्कुल इसको भी ये जोड़ रहा है और इसको भी ये जोड़ रहा है। हु कौन जोड़ रहा है, हु। अब देखिए इसका संबंध कैसे बता रहा है, इसका हम सेंस समझेंगे। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ द मैन, यानी कि वह व्यक्ति जो कि बहादुर है। ब्रेव का मतलब क्या होता है बेटा, बहादुर। अब देखिए यहां पे व्यक्ति ही बहादुर हो सकता है, कोई व्यक्ति है वो बहादुर हो सकता है या फिर कायर हो सकता है। तो व्यक्ति का बहादुरी से संबंध है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहादुर हो सकता है। मान के चलो आपके सामने शेर आ गया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर शेर से डर के मारे भाग जाओगे या फिर शेर का आप डायरेक्टली सामना करोगे। शेर का डायरेक्टली सामना करोगे तो हो सकता है आपकी जान बच जाए, लेकिन शेर से डर के भागोगे तो आपकी जान नहीं बचेगी, क्योंकि शेर से तेज आप दौड़ सकते हो, नहीं दौड़ सकते। तो देखिए ये जो ब्रेवनेस होती है ये क्या होती है, ये इंसान के अंदर गुण होता है और गुण एक संबंध का काम करता है। तो यहाँ पे जो मैन है वो किससे संबंध बता रहा है, ब्रेव से, यानी इसकी बहादुरी से। तो ये इससे संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति बहादुरी हो सकता है। तो इस वर्ड का संबंध इससे है, जो कौन बता रहा है, हु बता रहा है। देखिए हम चेक करते हैं, देखिए द वॉच दैट आई लाइक। बेटा दैट का मतलब होता है यहाँ पे देखिए जो, वह घड़ी जो कि मुझे पसंद है। आई लाइक का मतलब मुझे पसंद। मान के चलो ये वाली घड़ी है, ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई लाइक दिस वॉच, ठीक है, मुझे ये घड़ी काफी पसंद है। अब मान के चलो यहां पे बात की जा रही है वह वॉच, वह घड़ी जो मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए ये जो वॉच है
ये पसंद है, इसका संबंध है कि नहीं। मान के चलो कोई चीज आपको पसंद आती, इसका मतलब क्या है, उस चीज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण होंगे, तो आपका और उस चीज का एक संबंध बन जाता, तभी तो आप उसको पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये जो वॉच है, ये लाइक यानी कि इसका संबंध इससे है। ये कौन बता रहा है, दैट बता रहा है। दैट यहां पे किस प्रकार का प्रोनाउन होगा बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आएगी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो एक एक शब्द का। बेटा यहां पे प्रोनाउन है, बहुत गौर वाली चीज है ये, ठीक है। एक और वर्ड हम बात करते हैं यहां पे सेंटेंस का। एक और सेंटेंस लिखा हो बेटा, whoever wants to come with me can come। यानी whoever का मतलब होता है बेटा, यहां पे देखिए whoever कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जिसे भी या फिर जो भी, ठीक है। whoever मतलब जो भी विथ मी मेरे साथ आना चाहता है, वॉन्ट्स लगा हुआ है तो चाहने के लिए, जो भी मेरे साथ आना चाहता है कैन कम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए whoever इसमें क्या है बेटा, यहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। देखिए whoever यहां पे ये लिखा हुआ whoever रेसिप्रोकल प्रोनाउन है कि नहीं। तो देखिए जो भी मेरे साथ आना चाहता है आ सकता है, समझ में आ गया। तो जो भी है वो किससे संबंध बता रहा है, यहां पे मेरे साथ, मुझसे संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अब जो मेरे साथ आएगा भाई उसका संबंध मेरे से होगा, जो मेरे कांटेक्ट में होगा, जो मुझे पसंद करता होगा और जिसको मैं जानता हूंगा वही तो मेरे साथ में आएगा, तो उसका मेरा संबंध हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। तो देखिए इसमें भी whoever किससे संबंध बता रहा है, मेरे से संबंध बता रहा है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो कि दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या फिर नाउन और प्रोनाउन का आपस में संबंध बताते हैं। तो बेटा पांचों के पांचों प्रोनाउन मुझे उम्मीद है आपको यहां पे याद हो गए होंगे, आपने सीखा भी होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रोनाउन की।